हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज पेंट गन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। पेंट गन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो सारे ऑप्शंस हमें पता होने चाहिए कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो जब हम पेंट गन की बात करते हैं तो पेंट गन जो होती है वो बेस्ड होती है बर्नौलीज थ्योरम पर। ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम कहती है, स्टेट करती है कि कोई भी अगर मूविंग फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, मूविंग फ्लूइड है, और वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है स्टडी स्टेट में। मूविंग फ्लूइड है हमारे पास जो स्टडी स्टेट में, जिसको मैं स्ट्रीमलाइन भी कह सकती हूँ, ठीक है, स्टडी कह सकती हूँ, या इसको मैं स्ट्रीमलाइन मोशन भी कह सकती हूँ, जिसमें रेट ऑफ फ्लो जो होता है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, बी जो होता है कांस्टेंट रहता है। तो उस मूविंग फ्लूइड के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये हमारी बताती है कंजर्व। ये हमें बताता है बर्नौलीज थ्योरम। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आ जाता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा आपका प्रेशर, आ जाएगा प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर, प्लस आपकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है रो जी एच। और ये सारे जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जीज होती है ये सारी। ठीक है, ये हमारी क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो अब देखिए, हमसे बात की जा रही है एक तरह के पेंट गन की, ठीक है, जिससे क्या निकलेगा, पेंट निकलेगा, स्प्रे करेंगे। तो कुछ इस तरह का अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं, इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से इस तरह से एक बल्ब सा बना रहेगा जिसको हम रबर बल्ब कहते हैं, ये हो जाएगा रबर बल्ब। फिर यहाँ से ये अंदर एक लिक्विड में भरा जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पेंट होगा, इसके अंदर फिल भरा हुआ, और वो पेंट मेरा किसका काम करेगा, फ्लूइड होगा ये मेरा पेंट, ये हो गया मेरा फ्लूइड जो हमारा क्या है, पेंट है। ठीक है, और ये टी के स्ट्रक्चर में जो है वो हमारी क्या है, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब या कुछ भी हम ले सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, नैरो एंड है एक तरह से, ठीक है, जहां से हमारा ये बाहर निकलेगा, ये हमारा नैरो एंड है। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी पेंट गन का या किसी भी स्प्रे करने की एपरेटस जो हमारे पास है उस तरह का होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इस रबर बल्ब को स्क्वीज करते हैं तो एयर जाएगी, यहाँ से हम इसको स्क्वीज करेंगे, इसको हम दबाएंगे रबर बल्ब को, तो एयर जो होगी वो एंटर करेगी ट्यूब में, और ये बाहर निकलेगी इस नैरो एंड से, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। अब हमें पता है हम बर्नौली थ्योरम जो लगाते हैं वो एंट्री और एग्जिट पर लगाते हैं, ठीक है, एंट्री और एग्जिट पर लगाते हैं हम बर्नौली थ्योरम। तो अब क्या होगा, जो हमारा इसको अपार्चर जो है हमारा ओ जो है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ टी, ठीक है, टी के शेप का इसे टी नाम देते हैं, और ये मेरा बल्ब बी है। तो क्या होगा, ये अपार्चर जब नैरो है तो वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर इंक्रीज होगी। जब अपार्चर ये स्पेस कम है, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, A1 B1 इक्वल्स टू A2 V2 होता है, मतलब ए जो होता है एरिया जो होता है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि एरिया जो है वो कम है। ठीक है, तो एयर जो होगी वो एस्केप आउट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वी जब हमारा बढ़ेगा तो प्रेशर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और प्रेशर अगर रिड्यूस हो गया तो एक प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा, और जब प्रेशर डिफरेंस बनेगा लिक्विड में दोनों तरफ, तो क्या होगा, स्ट्रीम जो होगी एयर की वो एक ट्यूब से बाहर आएगी ड्यू टू द स्क्वीजिंग ऑफ द बल्ब ब्लो द लिक्विड इनटू अ फाइन स्प्रे, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक तरह से किस पर बेस्ड है, बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बताता है फ्लोटिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लोटिंग जो होती है किसी भी फ्लूइड में उसको एक्सप्लेन करता है, कि जो इसके ऊपर क्या लगता है, अपथ्रस्ट लगता है, बायंसी फोर्स, उसको एक्सप्लेन करता है। बॉयल्स लॉ और पास्कल लॉ बताता है कि जो प्रेशर होता है, अगर हम एक्सर्ट करें प्रेशर किसी भी फ्लूइड में, क्लोज सिस्टम में अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है और हम प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर हर पॉइंट पर क्या आता है, सेम आता है। और बॉयल्स लॉ टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।